लेकर ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। सकुशल वतन वापस पहुंचे नागरिकों ने सरकार को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। तो इजरायली क्षेत्र से भारतीयों को वापस निकाला जा रहा है। उनको जो एप्लीकेशन जो लोग दे रहे हैं, जो इच्छुक हैं, उनको वापस निकाला जा रहा है। ये अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। जो इच्छुक हैं उनको वापस लाया जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे 23,000 भारतीयों को स्वदेश वापस लेकर आई थी। तो ये पहला मौका नहीं है। इस तरह के ऑपरेशंस लगातार जारी रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में। यमन की जंग में भी भारत सरकार हजारों भारतीयों को वतन वापस लाई थी। कोविड काल में भी भारत ने इसी तरह का ऑपरेशन चलाया था और दुनिया भर के तमाम देशों से भारतीयों को वापस लेकर आए थे। यह बदला हुआ भारत है जो देश हित में निर्णय लेने की क्षमता रखता है। इसी वजह से हमास के आतंकी हमले का समर्थन करने के बजाय भारत मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है। भारत के आतंक विरोधी स्टैंड को दुनिया के कई देशों ने सराहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकवाद को अलग अलग खांचे में नहीं रखा जा सकता, यह मानवता का दुश्मन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में बार बार कहते रहे हैं कि ये मानवता का दुश्मन है और इसको गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के तौर पर नहीं देखा जा सकता और ना ही इसको अलग अलग खांचे में रखा जा सकता है। और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय नागरिकों को भारत वापस लेकर आया जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे लोग अपने वतन वापस लौटकर बेहद प्रसन्न नजर आए। इजराइल से आए भारतीय नागरिकों ने भारत सरकार के इस पहल की सराहना की है। I'm there since 2019 and this is the first time that we are facing this much hard situation over there, and we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back, and we are hoping for the peace as soon as possible so that we can go back to the work as earliest as possible. Ministry of External Affairs ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन एम्बेसीज ओवर देयर इन टेल अवीव. दे सपोर्ट एवरी टाइम फॉर देयर सिटीजन्स इन इजराइल. At this situation they support us very well, and once we got to know that they are going to evacuate us, they started a portal. We registered at night 12 o'clock. In the morning they confirmed that yes, today you have flight, you can fly to India, and this process was very excellent. We just register in the evening. In the midnight we got a confirmatory mail, okay, and they also attach one Google form and we have to fill it to confirm the flight, the slot in the flight. And again in the morning we got 3 calls, you know, we got regularly 3 calls that did you got the mail, did you confirm your present, each and everything. So it is very good. बहुत अच्छा फील हो रहा है, सबने हेल्प करी है, हमारी गवर्नमेंट ने सबसे एकदम इनिशिएटिव लिया है, तो गवर्नमेंट का तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल है। एकदम से 1 हफ्ता भी नहीं लगा है, 1 हफ्ता भी नहीं लगा है, विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे वापस आ गए हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव जुड़ी हुई हैं। मेघना, आप लगातार इस कवरेज से भी जुड़ी रही हैं। 212 भारतीय पहली खेप अगर कही जाए तो वो पहुंच चुकी है। आगे इस तरह का जो ये ऑपरेशन है हमारा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे चलेगा, क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 18,000 भारतीय हैं जो इजराइल में रह रहे हैं, और ऐसे में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वो वापस आना चाहते हैं भारत, और चूँकि परिस्थिति वहाँ पर काफ़ी गंभीर होती जा रही है धीरे धीरे, तो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि वहाँ से लोग बाहर आ सकें। और उसके साथ ही कई लोगों ने हमें ये भी कहा कि वो बाहर आना चाह रहे थे लेकिन वो वेट कर रहे थे, एप्रीहेंसिव थे कि क्या उन्हें कोई दूसरी फ़्लाइट लेकर जाना चाहिए, क्या वो सेफ
सेफ रहेगा, तो वो वेट कर रहे थे कि भारत सरकार कोई अनाउंसमेंट करे और वो वहाँ से जल्द बाहर निकल सके। तो अगर हम देखें तकरीबन 18,000 भारतीयों में से करीब 1,000 से लेकर 1,200 छात्र वहाँ रह रहे हैं, डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरेट लेवल्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। और आज भी करीब जो 212 लोग आए हैं उनमें से कई सारे जो लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर केयर गिवर्स हैं, या उसके साथ ही कई साइंटिस्ट्स भी हैं वहाँ पर जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हैं, प्रोफेसर्स हैं। कई ऐसे लोगों से हमने बातचीत की है। उन्होंने ये भी बताया है कि रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, एम्बेसी ने रजिस्ट्रेशन कराया था, और कई जो अगली बैच वहाँ से निकलेगी लोगों की, जो विमान आएगा ऑपरेशन अजय के तहत, उनको भी मेल जा चुका है कॉन्फर्मेशन के लिए कि आप अगले बैच में हैं और आप आ जाइएगा एयरपोर्ट, और यहाँ से आपको जो स्पेशल विमान है ऑपरेशन अजय के तहत वो आपको भारत ले जाएगा। तो इस तरीके से एम्बेसी लगातार काम कर रही है 24 घंटे, और ना केवल रजिस्ट्रेशंस हैंडल कर रही है बल्कि उसके साथ ही कहाँ ज़्यादा खतरा है और कहाँ के लोगों को पहले प्रायोरिटी देना है, भारत आने के लिए उनको असिस्ट करना है, उसको भी एक तरीके से उस पर भी निगरानी, उसको भी मॉनिटर कर रही है जो एम्बेसी वहाँ पर है, और जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उसके मुताबिक। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हेल्पलाइंस और जो एक कंट्रोल रूम है वो विदेश मंत्रालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पर असिस्टेंस के लिए 24 घंटे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं, वो ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं, वो कॉल्स का जवाब दे रहे हैं। तो इस तरीके की जो असिस्टेंस है वो लगातार मिल रही है, और कई लोगों की यह भी प्रतिक्रिया रही कि ये बड़ा टाइमली डिसीजन था जो भारत सरकार ने लिया है इस इवैक्यूएशन के लिए। जी जी, निश्चित तौर पर भारत की ये एक नीति बन चुकी है, रणनीति बन चुकी है, और पिछले कुछ समय से ये पिछले 8-10 वर्षों से देखने में आ रहा है कि इस तरह से कई बार कई ऑपरेशंस भारत सरकार लगातार चला चुकी है, और मुश्किल में फंसे जो हमारे देशवासी हैं, विदेशों में रहते हैं, उनको कभी उनका साथ जो है वो भारतीय सरकार छोड़ती नहीं है। और ये एक और मौका सामने आया है इजराइल में, हम इसको देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि पश्चिम बंगाल में छात्रों के अमर्यादित व्यवहार के खिलाफ वीसी ने धरना देना शुरू कर दिया। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का